बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या कैट्स के हेयर्स जो हैं वो इंसानों के लिए हार्मफुल हैं, उनका क्या नुकसान होता है। और बिकॉज़ जब हम घर में कैट्स रखते हैं, स्पेशली पर्शियन कैट्स, तो उनका हेयर फॉल तो होता ही होता है, उसको हम किसी सूरत रोक नहीं सकते। तो वो जो बाल गिरते हैं तो हमें डाउट भी होता है कहीं ना कहीं कि कहीं ये बाल हमारे खाने में तो नहीं जा रहे। और फिर एक दूसरा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि क्या कैट्स के हेयर्स से हमें अस्थमा तो नहीं हो सकता। तो आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को काइंडली फुल वॉच किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे कि कैट्स के हेयर्स जो हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि कैट्स के हेयर्स जो हैं वो इंसानों के लिए हार्मफुल हैं। बिकॉज़ अगर ऐसा होता तो मैंने 4 साल से कैट्स रखी हुई हैं। तो अगर ऐसा कोई मसला होता तो सबसे पहले तो अल्लाह ना करे कि हम या मेरे घर वाले बीमार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। और उसकी वजह क्या है कि कैट्स हेयर्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे इंसानों के बाल प्रोटीन से बने होते हैं ना, वैसे ही बिल्लियों के बाल जो हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। और इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डिज़ोल्व करते हैं। तो अगर बाय चांस गलती से हम बिल्ली के बाल खा भी लें, वो हमारे अंदर चले जाएं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसको डिज़ोल्व कर देगा और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं ना कि ऐसे हमने पूरा एक बालों का गुच्छा उठा के खा लिया तो अब बाल ज़्यादा हो जाएंगे और जो एंजाइम्स हैं उनको प्रोटीन को डिज़ोल्व करने का सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा। तो वो बाल जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे और वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो बाय चांस जैसे बाल इनके उतरते हैं और वो उड़ के हवा से या किसी चीज़ में गिर के वो हमारे अंदर चले जाएं तो वो नुकसानदेह नहीं होते। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कैट्स के बालों से हमें अस्थमा या दमा जो है वो हो सकता है कि नहीं, तो एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन मतलब कुछ घरों में जैसे पहले से दमे के मरीज़ मौजूद हों तो उनको एलर्जी हो सकती है, या कुछ लोग जिनको वो एलर्जिक होते हैं, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को पोलन एलर्जी होती है, किसी को कोई एलर्जी होती है। तो अगर वो एलर्जिक पेशेंट कोई आपके घर में मौजूद है तो मे बी उसको कैट्स के हेयर से एलर्जी हो सकती है। तो वो मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए कैट्स से और उनके बालों से दूर रहना चाहिए। और बिल्कुल भी ये परसेप्शन गलत है कि कैट्स जो हैं उनके बालों से हमें कोई मसला हो सकता है, बाल खाने से हमें दमा हो जाएगा, हमें वो मैदे के मसले बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कि जैसे जानवर रखे हुए हैं तो उनकी फिर सफाई का भी हमें ख़्याल रखना चाहिए और घर की भी सफाई सुथराई का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए कि जानवर हैं उनके बाल जो हैं वो गिरते हैं तो वो उनका हमें ख़्याल करना चाहिए। जहाँ एक बार सफाई होती है वहाँ 2 से 3 बार डस्टिंग और बाकी सफाई करनी पड़ती है कि बाल जो हैं वो गिरे हैं तो वो उनको हम उठा लें, वो हमारे खाने में हमारे अंदर ना चले जाएं।
ہاں، کیٹس کی کچھ کنڈیشنز ایسی ہو سکتی ہیں جس میں انسانوں کو ایشوز ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ ہے ڈینڈر۔ اب ڈینڈر کیا چیز ہے؟ کیٹس میں ڈینڈر جو ہے وہ ایک اسکن الرجی ہے، کہ جیسے ہم انسانوں میں ڈینڈرف ہوتا ہے تو کیٹس میں بھی اس طرح کی ایک یہ اسکن ڈیزیز ہے، جس میں پیچز سے بن جاتے ہیں اور وہاں سے اسکن جو ہے وہ اتر کے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہاں سے بال بھی گرنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ جو اسکن گرتی ہے جگہ جگہ، وہ اتنی وہ چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ مائکروسکوپ کے بغیر ہمیں نظر نہیں آ سکتا، تو اس سے جو ہے وہ انسانوں کو تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اسکن ڈیزیز ہے، کوئی فنگل انفیکشن ہے، کہ فنگل انفیکشن جو ہوتا ہے اس میں بھی بال گرتے ہیں، اور گھر میں اگر جیسے بچے ہیں یا کوئی بوڑھا بیمار انسان ہے جس کا امیون سسٹم ویک ہو گیا ہے، تو وہ بیماری انسان سے، کیٹ سے، اس مریض کو یا اس بچے کو بھی لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس میں پرہیز جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو آئی ہوپ میری یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، سمجھ گئی ہوں گے آپ لوگ کہ کیٹس کے جو ہیئرز ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہیں انسانوں کے لیے، اور ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور وہ اگر کوئی پوچھے کہ آر کیٹس ہیئرز ڈینجرس، تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ نو، لیکن میری بات جو ہے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کا اپنا اپنا حساب، اپنی اپنی سوچ ہے، اور ہر انسان کا امیون سسٹم بھی ڈیفرنٹ ہے، تو ضروری نہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا یا میری فیملی میں سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوا تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، پرابلم ہو سکتی ہے، اس سے کسی کو نہیں ہو سکتی۔ تو میں جو بھی بات کر رہی ہوں وہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، میں کوئی آپ کو ایڈوائز نہیں دے رہی کہ میری کیٹ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔